मित्रों नमस्ते। साथियों, आज का वीडियो मैं जो बनाने वाला हूँ अपने किचन गार्डन का बनाने जा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये खेत है छोटा सा। इसको हम किचन गार्डन के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये 600-700 स्क्वायर फीट का मामले से खेत है। और इसमें क्या क्या मैंने बोया है वो मैं सब आपको एक एक करके दिखाऊंगा। और किसान भाइयों से विशेष कर राय लेना चाहूँगा कि आप लोग तो किसानी करते हैं, बड़े खेत होंगे, बड़े फार्म होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऐसे हम किचन गार्डन में अपना एक लिमिटेड दायरे में सब कुछ करते हैं। हमारे पास न तो पानी पर्याप्त होता है, न गोबर की खाद होती है, न हल वगैरह लगाने के साधन होते हैं। तो सिर्फ इसे हम कुदाल, फावड़ा या गैंती से खोद करके और एक एक क्यारी करके बनाते रहते हैं। इसमें हमारा समय भी पास होता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और कुछ ताज़ी ताज़ी सब्जियां भी हमको मिल जाती हैं। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे कि घूमने के लिए सुबह शाम सड़कों पे मत जाओ, खेत में जाओ, फावड़ा चलाओ, हल लगाओ, कुछ काम करो तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, कुछ उपज भी हो जाएगी, देश आर्थिक स्थिति में मजबूत होगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा। तो मित्रों, मैं बताने चाहूँगा आपको, इस क्यारी में मैंने ये लगाया था लहसुन। जैसे आप देख रहे होंगे लहसुन की पत्तियां हैं। इसको काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 100 महीना करीब इसे हो गया है लगाए हुए। और इसी के साथ मैंने ये पहाड़ी पालक, जैसे आप देख रहे होंगे पहाड़ी पालक है। ये पहाड़ी पालक इसे बोलते हैं। हम बोलते क्या हैं, शुरू से नाम ही इसको पहाड़ी पालक के नाम से जानते हैं। इसको तोड़ने का सिस्टम, जैसे एक पालक हम प्लेन में देखते हैं तो काट के निकाल लेते हैं, फिर इस पर पत्तियाँ आ जाती हैं और इस तरह से कई बार तोड़ा जाता है। लेकिन जैसे हमारे पास सीमित दायरे में ये सब है, तो लहसुन के बीच में हमने इसको बो दिया है। अब जैसे ये अभी तैयार हो गया है खाने के लिए, तो हम इसको निकालते रहते हैं, जड़ सहित निकाल देते हैं, ताकि लहसुन में इसका ज़्यादा नुकसान भी ना हो और फिर लहसुन खुला हो जाए, उसको खाद भी पूरा मिले, रोशनी भी पूरी मिले और अपना वो पूरे ढंग से पैदा हो। तो ये तो रहा लहसुन और पालक का संयुक्त रूप से एक क्यारी। यही हाल सीधे ये दूसरी क्यारी का है। इसमें भी हमने इसी तरह से बोया हुआ है। ये करीब पहली वाली क्यारी से 20-25 दिन बाद का है। तो ये भी अब तैयार होने जा रहा है, इसकी गुड़ाई होगी। और इधर जो आप देख रहे होंगे, ये हमने प्याज की पौध लगाई थी और प्याज अभी शुरुआत है, खुला नहीं है, अभी सिर्फ लगाए हुए करीब 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 12-13 दिन हुए होंगे ज़्यादा। और ये है हमारी सेपरेट क्यारी पालक की। अक्सर जिसे आप पनीर पालक सब्जी में बोलते होंगे कि ये पालक पनीर दे दो, तो पालक पनीर दे दो, तो ये ही पालक के पत्ते हमें मिलते हैं बाज़ार से। जो पहले वाला पहाड़ी पालक मैंने दिखाया था, उसको वो आज तक हमने पनीर में डाला नहीं, हो सकता है कोई डालता हो। तो पनीर वाला पालक ये है। साथ में अब ले चलता हूँ मैं आपको इसी बगल वाले क्यारी में। अब ये पहचानो, आप पहचान रहे होंगे, किसान भाई तो तुरंत पहचान जाएंगे। हमारे जो शहरों में भाई लोग रहते हैं वो भी शायद पहचानने में दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। ये है राई। हालांकि ये काफ़ी घना है, इसको छांटा होना चाहिए था और फिर ये सही होता।
तो ये राई के बाद इधर मैं दिखाऊंगा ये जो है ये 2 किस्म का बीज है। इसको हम बोलते हैं मूला और मूली। तो ये मूला होता है साहब, जैसे सलजम होता है गोल गोल, वैसे ये होता है सलजम की तरह मूला गोल सा। और मूली जो होती है जैसे आप देखते होंगे कि लंबी होती है, सीधे खाने में स्वाद लंबी होती है। तो मूली को हम सलाद के रूप में खाते हैं और मूला को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी के रूप में। तो इस कैरी पे वो लगा हुआ है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा प्याज की ही दूसरी कैरी, बड़ी वाली। तो ये रही प्याज की बड़ी कैरी, इसमें अभी प्याज लगाया है। अभी तो बिल्कुल छोटा ही है ये, करीब 10-12 दिन ही इसे हुए हैं, साथ ही लगाया गया था इस सब जगह। और प्याज के पौध भी हमने बोई थी, अभी और प्याज लगाने हैं हमको। ये प्याज की पौध है। कुछ धूप में साफ नज़र ना आ रहा हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साफ दिखे। ये आप देखेंगे, ये इसकी अभी छटाई भी नहीं हुई है, नहीं गुड़ाई हुई है, लाल हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर ये प्याज। और प्याज का बीज बनाने के लिए हमने लगाए हैं प्याज की पौधे लगाए जाते हैं, बारीक प्याज के हों, बारीक हों, मोटे हों। और इसमें इसका बीज बनेगा बाद में अगले साल बोने के लिए। और जब ये बड़ा होगा, कुछ पत्तियां ज़्यादा हो जाएंगी तो पत्तियां काट के खाई जाएंगी। और लास्ट में इस पे डंठल आएगी और उस पर फूल लगेगा, फूल पे लगेंगे बीज। तो ये रहा प्याज का बीज। इसके बगल में आप देख रहे होंगे ये है अरबी। तो अरबी को हम निकालते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। और बाकी ये खेत में इसी तरह पड़ा रहता है, जब ज़रूरत होती है निकाल देते हैं। लास्ट में इसको उखाड़ करके जितना लगाना हो लगा दिया, जितना इस्तेमाल करना है उसे अलग रख देते हैं। उधर ये कैरी देख रहे हैं आप, तो उसमें हमने नीचे हल्दी लगा दी है उस कैरी में। और ऊपर से कुछ सरसों के दाने भी डाले हुए हैं कि हल्दी तो अपने टाइम पे होगी, तब तक सरसों इस हो जाएगी। पत्ते के रूप में इस्तेमाल सब्ज़ी के रूप में आ जाएगा, ज़्यादा होगा तो फिर बीज बन जाएगा उसका तड़के के लिए। अब एक चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं आपको, एक नई वैरायटी, मिर्च की नई वैरायटी। आप देखिए ये मिर्च है काली। जब एकदम कच्ची होती है तो ये हरी होती है लगभग, और जब पकने लगती है तो ये काली हो जाती है। देखो ये काली हो गई, काली हरी दोनों दिख रही होंगी, काली और लाल दोनों दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए आप, इसमें काली भी हैं और लाल भी हैं। हरी अभी इसमें है नहीं, सभी आगे फूल बड़े हो गए।